नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महाअभियान टीकाकरण को लेकर चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। और ऐसी भी जो खबरें आ रही हैं उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। चलिए, इस वक्त जो खबर है वो भोपाल से। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान, दतिया से सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में बनाए गए 7000 वैक्सीनेशन सेंटर्स, एक दिन में 10 लाख लोगों को टीका लगाने का सरकार का लक्ष्य है। महाअभियान को सफल बनाने में 35,000 कर्मचारी जुट चुके हैं। भोपाल में 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होगा। आज 800 सेंटर पर कोरोना का टीका लगेगा। 25 सेंटर पर कोवैक्सीन का सिर्फ दूसरा डोज लगेगा। 90 निजी अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, घर से निकलिए और वैक्सीन लगवाइए। सरकार का जो लक्ष्य है वो न केवल लक्ष्य है बल्कि कोरोना से देश को बचाने का लक्ष्य है। और ऐसे में एकमात्र उपाय कोरोना से बचने का वो है टीका। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जब पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, भारतीय परंपराओं को अपना रही है, तो उसी दिन एक महाअभियान की शुरुआत हुई है और वैक्सीन लगाने के लिए देश भर से अपील हो रही है। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन इसे महाअभियान के रूप में टीकाकरण को लेकर भी इसे स्पेशल डे माना जा रहा है। जगह जगह टीकाकरण केंद्र खोल दिए गए हैं। वैक्सीन लगाने के लिए पूरी व्यवस्था है। लोगों में कितना उत्साह है ये भी हम आपको दिखाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लिए चलते हैं आपको। इस वक्त दुष्यंत पाराशर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा वैक्सीनेशन सेंटर से ही जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू दुष्यंत। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए पारुल, जिस तरीके से अगर पूरे वैक्सीनेशन महाअभियान की बात की जाए तो महाअभियान की जो शुरुआत है वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होगी। और जिस तरीके से ये देखने में आया कि जो मध्य प्रदेश सरकार की तमाम सारे प्रयास किए गए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और जिस तरीके से पूरे जो प्रयास है उन प्रयासों का जो परिणाम है वो धरातल पर देखने को मिला। और अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो महाअभियान है उसके द्वारा कहीं न कहीं लोगों तक वैक्सीन जो है वो पहुंचाई जाए और लोगों को इस भयावह कोरोना से मुक्ति मिल सके। यही कारण है कि वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत आज होने जा रही है। अगर पूरे वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें, तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो वैक्सीनेशन लगवाने वालों के लिए यहाँ पर की गई है। और जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की बात की जाए, एक वैक्सीनेशन सेंटर्स के जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बात करें, देख सकते हैं आप कितनी साज सज्जा जो है यहाँ पर की गई है। और जिस तरीके से कई बार ये देखने में आता है तो पोलिंग बूथ पर इस तरीके की साज सज्जा देखने को मिलती है, और उसी तरीके की जो साज सज्जा है यहाँ पर जो उत्सव के तौर पर इस महाअभियान को लिया जा रहा है। और टीकाकरण महाअभियान में कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता जताते हुए लोग बड़ी संख्या में आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से अगर पूरे अधिकारियों की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, तो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो तैयारियां जो वैक्सीनेशन सेंटर पर होनी चाहिए उन तैयारियों की व्यवस्था जो है तो उनका जायजा के साथ साथ इस बारे में जिस तरीके से जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को किस तरीके से अमली जामा पहना जाए वो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। बैनर लगाए गए हैं, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जिस तरीके से देख सकते हैं आपके एक जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन कराएंगे और वैक्सीनेशन कराने के बाद यहाँ पर तो वो सेल्फी यहाँ पर ले सकते हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा के बंधन को लेकर थोड़ा सा जिस तरीके से यहाँ पर सेल्फी लेंगे और जिस तरीके से एक स्लोगन्स भी लिखे गए हैं, मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी। और जो लोग यहाँ पर वैक्सीनेट होंगे उसके बाद वो यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। और जिस तरीके से तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और बिस्किट और चाय की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई, ताकि किसी प्रकार से किसी भी जो वैक्सीन लगवाने यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे उनको किसी प्रकार से अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। और जिस तरीके से पूरे जो महाअभियान है उस महाअभियान को जिस तरीके से
कोई भी जो झटका है वो न लगना पड़े, और इसको लेकर तमाम सारी व्यवस्था की गई है। अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो 90 निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। राजधानी भोपाल में लगभग 700 से ज्यादा जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं, और प्रयास भी यही किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो वैक्सीनेशन किया जाना है वो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि जो प्रदेश भर से जो वैक्सीनेशन होगा तो उसकी संख्या जो है वो 10 लाख तक पहुंचाई जा सके। और प्रयास कहीं ना कहीं सरकार के हैं ताकि लोगों को कोरोना की इस भयावह महामारी से बचाया जा सके। बिल्कुल दुष्यंत, ये अपने आप में एक उत्सव की तरह दिख रहा है, एक त्योहार की तरह दिख रहा है जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। साज सज्जा, जैसे कि आपने भी कहा कि पोलिंग बूथ्स पर अमूमन हम देखते थे, और लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की साज सज्जा, सबसे बड़ी चुनौती कि इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों का वहां तक सही संख्या में पहुंचना, यानी मिशन तो यही है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को ये डोज दिया जा सके, वैक्सीन दिया जा सके। और उसके बाद क्या कुछ आंकड़े हैं कहीं से जो लोगों ने रजिस्टर किया है उसके कोई आंकड़े पता चल पा रहे हो, या आपके आसपास कोई ऐसे अधिकारी हो जो बता पाए कि अब तक लोग कितना रजिस्टर कर चुके हैं, पहुंचने वालों की संख्या कोई अनुमानित बता पा रहा? देखिए, हर एक सेंटर में एक पहले से ही लक्ष्य रखा गया है कि हर एक सेंटर में 100 से 150 लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा, और वहां पर भीड़ भी ना हो और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी कोई झटका ना लगे, इस बात को ध्यान में रखा गया है। और जिस तरीके से अगर पारुल पूरे जो रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो ये की गई थी कि अब जब जो आज वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत होगी, उस महाअभियान में जो लोग अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वो स्पॉट पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको तुरंत ही वैक्सीनेट कराया जाएगा, ताकि जिस तरीके से जो लोग जिन लोगों को ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे उनको स्लॉट मिल सके और कहीं ना कहीं उनका जो वैक्सीनेट हो सके। बहुत अच्छी बात है ये दुष्यंत, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। देखिए, आज जो अभियान चलाया गया है वैक्सीन को लेकर, उसमें सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि अभी तक जो शिकायतें मिल रही थी कि जो वेबसाइट जिस पर जाकर रजिस्टर करना है वो नहीं ओपन हो रही है और तरह तरह की बातें, लेकिन अब सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आपको सिर्फ घरों से निकलना है, वैक्सीन सेंटर तक पहुंचना है, आपके आसपास जो भी वैक्सीन सेंटर हो, क्योंकि 800 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, तो ऐसे में बाहर निकलिए, वैक्सीन लीजिए, यही अपील सभी कर रहे हैं और हम भी यही निवेदन करते हैं, क्योंकि तीसरी लहर से अगर हमें बचना है तो वैक्सीनेट हो जाइए। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए।